हेलो गाइस, राम राम जी सबको। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक हमारा वही है, इंडिया का टेस्ट मैच। आज का सेकंड डे था। आप सबको पता ही होगा इंडिया ने और इंग्लैंड ने क्या परफॉर्मेंस करी और क्या स्कोर रहा, कैसा आज का दिन गया। तो आज के मैच में आपको पता ही है, इंडिया थोड़ी बेटर स्थिति में है आज की। यानी कि हम जो मैच देखा सेकंड डे था, यानी कि सेकंड टेस्ट का ही। और यशीश जायसवाल ने आज डबल 100 मारी, 209 यानी कि 209 रन बनाए। और वो इंडिया का थर्ड यंगेस्ट बैट्समैन है, यानी कि थर्ड, जिसने डबल 100 मारी है। यानी कि 22 साल का वो बंदा है, यानी कि 22 साल का लड़का है। उससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड पे हैं वो सुनील गावस्कर और मेरे ख्याल से दूसरा कौन है, विनोद कांबली। हाँ, सुनील गावस्कर और विनोद कांबली उससे पहले, यानी फर्स्ट सेकंड पे वो दोनों हैं। और यशीश जायसवाल थर्ड इंडियन हुआ है, यानी कि यंगेस्ट जिसने डबल 100 मारी है। और मेरे ख्याल से सेकंड उसका 6th टेस्ट मैच है और उसने डबल 100 मार दिए। दूसरी बात, एक चीज़ उन तीनों में और कॉमन है। आप सोचो, आप सब भी सोच सकते हो, मैं ही बता देता हूँ इन तीनों में क्या कॉमन है। ये तीनों ही बंदे बॉम्बे के लिए रणजी खेलते हैं। यानी कि दोनों खेले हैं और अब यशस्वी जायसवाल खेलता है। यानी कि विनोद कांबली भी और सुनील गावस्कर भी और यशस्वी जायसवाल भी, तीनों ने मुंबई के लिए ही रणजी खेली है। यानी कि मुंबई से डेब्यू करा था और फिर ये लोग इंडियन टीम में आए हैं। तो यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने डबल 100 मारी है इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से टेस्ट मैचेस में, वो तीनों ही मुंबई के हैं। तो ये एक चीज़ कॉमन है इन तीनों में, यानी कि मुंबई के बंदे नहीं मारी है। और वनडे में भाई सबसे ज़्यादा जो डबल 100 मारे हैं, दो सबसे पहला मारने वाला प्लेयर भी, वो तो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में सचिन तेंदुलकर था। उसके बाद सहवाग ने मारी इंडिया की तरफ से, और फिर रोहित शर्मा ने तो 3 मारी है, वो भी बॉम्बे का था। सचिन भी बॉम्बे में, सचिन सर भी बॉम्बे से ही थे। यानी बॉम्बे के क्रिकेटर ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ में हमारी लिस्ट पे टॉप स्कोर में हैं। हाँ, सहवाग यानी कि 2 डबल 100 मारी हैं जो दिल्ली से है। वरना फर्स्ट डबल 100 यानी टेस्ट में सहवाग ने 2 मारी हैं, एक मेरे ख्याल से करुण नायर ने मारी है। बस यही 2 क्रिकेटर हैं जिन्होंने ट्रिपल 100 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में मारी है। और वनडे में मारने वाले 3 प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर, फिर दूसरे नंबर पर सहवाग और तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 3 मारी है, वो भी बॉम्बे से खेलता है, जो हमारे अब इस समय के क्रिकेटर हैं। और सचिन तेंदुलकर भी बॉम्बे से ही खेलते थे, जो रणजी खेली है। उन्होंने भी फर्स्ट इंटरनेशनल डबल 100 वनडे में मारी थी, और दूसरी सहवाग ने मारी थी जो दिल्ली से खेलते। पर सहवाग के यानी कि एक रिकॉर्ड, यानी सहवाग के पास है जो दोनों किसी प्लेयर के पास नहीं है, ना सचिन तेंदुलकर के पास ना रोहित शर्मा के पास, कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 यानी 2 ट्रिपल 100 मारी है, यानी 300 का स्कोर करा, और वनडे में 1 डबल 100। यानी रोहित शर्मा ने वनडे में 2 डबल 100 यानी 3 डबल 100 मारी है। और टेस्ट क्रिकेट में कोई भी ट्रिपल 100 नहीं मारी, और ना मेरे ख्याल से अभी रोहित शर्मा ने कोई डबल 100 भी नहीं मारी। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने डबल 100 भी मारी है टेस्ट क्रिकेट में, और वनडे में भी डबल 100 मारी है। पर सहवाग ने 2 ट्रिपल 100 टेस्ट मैच में मारी है और 1 डबल 100 वनडे में मारी है। तो ये बेस्ट स्कोर है, यानी कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से जो प्लेयर हैं, बैट्समैन, उनकी तरफ से। ये तो हो गया बैटिंग की तरफ से। अब आते हैं हम पूरे मैच की आज स्टैट की तरफ पे। इंडिया ने आज फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करके 396 का स्कोर करा था, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 209 की इनिंग खेली। और इंग्लैंड की तरफ से बेस्ट बॉलिंग फिगर जो रही, वो रही जो आर बशीर थे, और जो एस बशीर थे और आर अहमद थे। उन्होंने यानी 3-3 विकेट ली, और जेम्स एंडरसन ने भी 3 विकेट होल्ड लिया। यानी कि आज के मैच में एस बशीर ने 138 रन दिए और 3 विकेट लिए 38 ओवर में। और रिजवान अहमद ने 65 रन दिए, 3 विकेट लिए 17 ओवर में। और जेम एंडरसन ने 47 रन दिए, 3 विकेट लिए और 25 ओवर्स में। ये इंग्लैंड की बॉलिंग स्टैट्स थी। अब आ जाते हैं हम इंग्लैंड की बैटिंग पे और इंडिया की बॉलिंग पे। फर्स्ट इनिंग पे इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में 253 का स्कोर करा, यानी इंडिया ने लीड ले ली उनसे। कितने की ली? 143 समथिंग की लीड ली फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने। अब आ जाते हैं इंग्लैंड की बैटिंग पे। तो इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ से जो टू हाईएस्ट स्कोरर रहे बैटिंग में, तो जे कार्विली रहे जो उनके ओपनर है, उन्होंने 76 का रन स्कोर करा। और जो उनकी दूसरी हाईएस्ट स्कोरर थे बैटिंग में, वो थे बेन स्टोक्स, जो उनके कैप्टन हैं। उन्होंने 47 रन का स्कोर करा, यानी कि उनकी तरफ से एक 50 लगी जो जे कार्विली ने मारी, जो उनके ओपनर थे। अब आ जाते हैं इंडियन बॉलिंग स्टैट की तरफ, जो यानी फर्स्ट इनिंग में इंडियन बॉलिंग ने क्या करा, किसने कितनी विकेट ली, कितने ओवर करे, जो टॉप 2 बेस्ट बॉलर थे।
तो हम आ जाते, ये पिच जो थी ये ग्राउंड में भाई बॉलिंग यानी स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली थी, पर इंडियन टीम की तरफ से स्पिन बॉलर ने बेस्ट बॉलिंग फिगर नहीं दी, इंडियन टीम की तरफ से फास्ट बॉलर ने बेस्ट बॉलिंग फिगर दी और बहुत बढ़िया फिगर दी। आप सबको पता ही होगा अगर जिसने आज का मैच देखा होगा या स्कोर देखा होगा, भाई जसप्रीत बुमराह, उस बंदे ने 15.5 ओवर यानी कि 16 ओवर ही मान लो, 45 रन्स दिए और 6 विकेट का होल्ड लिया, यानी कि 5 विकेट होल्ड ले लिया। वो बेस्ट बॉलिंग थी स्पिन बॉलिंग के, जहाँ ट्रैक स्पिन बॉलिंग के लिए है। मेरे ख्याल से वो इंग्लैंड ने तो अपना स्पिनर के ऊपर ही पूरा डिपेंड करा इंडिया ने भी स्पिनर के ऊपर डिपेंड, क्योंकि सेकंड इनिंग में मेरे ख्याल से पूरा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक रहेगा। पर इंडिया की तरफ से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलिंग डोमिनेट रही, जसप्रीत बुमराह जो थे वो डोमिनेट रहे, उन्होंने अपना 45 रन देके 6 विकेट लिए और 15.5 ओवर यानी पूरे 16 ओवर करे। दूसरी जो हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर रहे वो रहा कुलदीप यादव, 71 रन दिए, 3 विकेट ली 17 ओवर में, वो सेकंड बेस्ट फिगर थी। पर भाई आप देख सकते हो ये हमारी जो इंडियन पिच है और मैच भी है जो स्पिनर की तरफ से है, जिसमें यानी कि खुद इंग्लैंड ने भी 2 यंग स्पिनर खिलाए हैं और जो रूट से भी बॉलिंग कराई है, और बॉलरों से जो उनके स्पिन बॉलर हैं छोटे मोटे जो बैट्समैन हैं उनसे भी बॉलिंग करा रहे थे। और इंडिया ने खुद 3 अपने स्पिनर बेस्ट खिलाए हैं, चौथा बेस्ट स्पिनर उनका खेल नहीं रहा जडेजा, वरना अगर जडेजा खेलता तो मेरे ख्याल से कुलदीप यादव का मौका नहीं मिलता इस मैच में। पर जडेजा को लास्ट मैच में हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से यानी कि कुलदीप यादव को इस मैच में खिलाया गया। इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए, अश्विन, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। पर मेरे ख्याल से अश्विन ने कोई विकेट नहीं ली और 1 विकेट अक्षर पटेल को मिली इस मैच में, यानी कि यही 3 बॉलर हमारे विकेट टेकर बॉलर थे, जिसमें से फास्ट बॉलर मैं अब भी कहूँगा इस मैच में जसप्रीत बुमराह, जो यानी कि इस मैच का हीरो रहा, यानी फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग का हीरो रहा। और इंडिया की तरफ से फर्स्ट इनिंग की बैटिंग का हीरो यशस्वी जायसवाल रहा, यंगस्टर बंदा, भाई 22 साल का बंदा है, अपना छठा टेस्ट मैच खेल रहा है, सेकंड 100 मार दी, यानी 6 मैच में 10 इनिंग अब तक, यानी अगली बारी आ गई है, यानी अब 11 इनिंग हो जाएगी, यानी सेकंड इनिंग में उसमें 250 और 2 100 मारे, जिसमें से एक डबल 100 और जो दूसरा भी 100 है वो भी छोटा मोटा नहीं है, वो 150 प्लस है, वो भी मेरे ख्याल से 170 प्लस ही है, 171 हो 172 हो, ये मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, पर 170 प्लस है, ये मेरे को इतना पता है, यानी कि तो वो भी उसने ही मारी थी बंदे ने। तो यानी कि हमारी ओपनिंग इस समय जो नई ओपनिंग आ रही है, बंदा एक वो बेहतरीन प्लेयर है। दूसरा शुभम गिल अब बेचारा फर्स्ट डाउन आ रहा है, विराट कोहली खेल नहीं रहा इस मैच में, केएल राहुल भी नहीं खेला, ये वाली बैटिंग हमारी यंग थी भाई, यशस्वी जायसवाल था, रोहित शर्मा था फर्स्ट डाउन, मेरे ख्याल से शुभम गिल था सेकंड डाउन, मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर या रजत पाटीदार था, ये 4 हो गए हमारे। फिर हमारा 5वां बैट्समैन मेरे को याद नहीं आ रहा, और फिर हमारा के.एस. भरत, आर अश्विन, यानी हमारा मेन इसमें हमने 5 बॉलर पूरे मेन बॉलर खिलाए और 5 बैट्समैन खिलाए और 1 विकेट भी कीपर खिलाया, जिसमें से मैं के.एस. भरत को पता नहीं इंडियन टीम क्यों खिलाई जा रही है लगातार टेस्ट मैच, भाई इसकी जगह भाई या तो संजू सैमसन को खिला लो या फिर ईशान किशन खिला लो। ईशान किशन को तो एक टेस्ट मैच खिला भी चुके, उसने परफॉर्म भी करता, 50 भी मारी थी। पता नहीं के.एस. भरत को ये मेरे ख्याल से 7वां या 8वां टेस्ट मैच और कोई परफॉर्मेंस अभी तक उस बंदे ने दी नहीं है टेस्ट मैच में बैटिंग तरफ से। 6, 7, 8 टेस्ट मैच खेल चुका और एक भी 50 नहीं है, पता नहीं बैटिंग क्यों खिला रहे हैं उसके पास। इससे बेस्ट बैट्समैन है इंडिया के पास और विकेट कीपर बैट्समैन है और भी अच्छे हैं, यानी कि जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक यही हमारा ड्रॉबैक है इस मैच में, पिछले मैच में भी था, मान सकते हैं हम। अब ऋषभ पंत फिट नहीं है भाई, वो 1.5 साल से एक्सीडेंट की वजह से बाहर बैठा है, पर हमारे पास और भी अच्छे टेस्ट कीपर बैट्समैन हैं, जैसे मैं संजू सैमसन और ईशान किशन को वो करूँगा कि भाई उसको कहते हैं कि वो T20 और वनडे खेल सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो 50 ओवर्स भी खेल सकते हैं, कि वो रणजी भी खेलते हैं संजू सैमसन में, अब भी रणजी अपना फॉर्मेट खेल रहा है, उसमें परफॉर्म भी कर रहा है। पता नहीं हम लोग इन दोनों को क्यों टेस्ट मैच में मौका नहीं दे रहे ऋषभ पंत के पीछे, ये टीम मैनेजमेंट को पता होगा। बाकी मैं ये कहूँगा भाई बाकी टीम हमारी अच्छी है। हाँ, हम एक बॉलर के ऊपर फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ मैचों में परफॉर्म भी करा, कुछ खास परफॉर्म भी नहीं करा भी है। मुकेश कुमार जो बिहार से बिलोंग करते हैं, कुछ देख रही होगी टीम मैनेजमेंट उनके पास कि भाई कुछ अच्छा बॉलर होगा, पर मैं नहीं जानता क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों खिला रहे हैं, सबका अपना नज़रिया होता है। पर ठीक है, वो बंदा फिर भी थोड़ा बहुत डिज़र्व करता है खेलने को, पर मैं श्रीकांत भरत को समझ में नहीं आ रहा उसे क्यों खिला रहे हैं। बाकी सबका अपना सोच है, टीम मैनेजमेंट का अपना कॉम्बिनेशन है, कैप्टन के अपना डिसीजन है, रोहित शर्मा का क्यों खिला रहे हैं।
पर ये हमारा आज का टेस्ट मैच का पूरा फॉर्मेट था। इंडिया की सेकंड इनिंग आ चुकी है। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 143 की लीड भी ले लिया। सेकंड इनिंग में इंडिया 2 यानी कि 28-0 डाउन है। आज के बाद इंग्लैंड के आउट होने के बाद हमने सेकंड इनिंग में भी अभी ओपनिंग अच्छी स्टार्ट करी है। 28-0 आउट है, ये हमारा स्टैट है। हमारे लिए दो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई इस टेस्ट मैच में अब तक 2 दिन में। भाई बैटिंग के तौर पे यशस्वी जायसवाल जिसने यानी फर्स्ट अपना डबल 100 मारा और थर्ड यंगेस्ट प्लेयर हैं जिसने इंडिया की तरफ से 100 मारा, डबल 100 मारा। और तीनों बॉम्बे से हैं भाई, सुनील गावस्कर सर, विनोद कामली और फिर यशस्वी जायसवाल। बॉलिंग में आ जाते हैं भाई, स्पिनर बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक थी और इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हैं, पर भाई फास्ट बॉलिंग ने इंडिया की परफॉर्मेंस दी है। और जसप्रीत बुमराह के लिए भाई माना भी जाता है बंदा, भाई बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर है इंडिया का, यानी इंडिया का नहीं, वर्ल्ड में बेस्ट फास्ट बॉलर में से एक है। 45 पे 6 विकेट ली ऐसी विकेट पे, तो भाई उसके लिए सैल्यूट है। ठीक है ना गाइस, ये हमारा आज का मैच का स्टैट था पूरे जो था। आप लोग बताना भाई इसमें मैंने कुछ गलती करी हो तो कमेंट में बता सकते हो आप लोग कि भाई ये मेरी स्टैट में थोड़ी सी गलती थी। कमेंट में बताओगे तो मैं अगली बार से और ध्यान से देखूंगा जब आपको इसको ब्रीफ करा करूँगा। पर आज की इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और हमने मेन बैटिंग में यशस्वी जायसवाल की तरफ से डोमिनेट करा। अगर उसकी वो नहीं आती परफॉर्मेंस तो इंडिया बहुत डाउन हो जाता। पर ठीक है, एक प्लेयर ने परफॉर्म किया, यंग प्लेयर था, उसने परफॉर्म करा। दूसरा बॉलिंग की तरफ से हमारे जसप्रीत बुमराह ने परफॉर्म करा, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि चलो स्पिनर की बजाय फास्ट बॉलर ने इंडियन स्पिन ट्रैक पे परफॉर्म करके दिखाया। ये भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है उस बंदे के लिए। ठीक है ना गाइस, चलो गाइस कल के दिन का अपडेट मैं आपको कल दूंगा, तो प्लीज़ अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना और मेरे इंस्टाग्राम के विच को भी फॉलो करो, प्रशांत शिवाज को। आपसे मिलेंगे अब कल नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ तब तक के लिए बाय बाय गाइस।